हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं एक अलग टाइप के लड्डू। तो जी हाँ, ये लड्डू बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी है। जैसे कि मैंने कहा है, ये इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू है। तो ये लड्डू आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो ये लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा गुड़, साथ ही साथ हमें चाहिए होगी मूंगफली। इसी के साथ यहाँ पर मैंने लिया है गोंद, जिसे मैंने घी में फ्राई कर लिया है। तो इसी के साथ हमें चाहिए होगी 1 टेबलस्पून खसखस। साथ ही यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने लिया है सफ़ेद तिल। इसी के साथ यहाँ पर मैंने लिए हैं काजू, बादाम, काले तिल और साथ ही साथ 4 से 5 मैंने खजूर यहाँ पर इस तरह से बारीक बारीक कटिंग कर लिए है। तो सबसे पहले हम गैस पर एक तवा रखेंगे और इसमें हम मूंगफली को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मूंगफली जो मैंने ली है ये 100 ग्राम जितनी ली है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने बताई है, ये 100 ग्राम के अकॉर्डिंग ही मैंने सारा मेजरमेंट बताया है। तो मूंगफली जो है इसे अब हम लो फ्लेम पर एकदम रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरह से लो गैस पर ही हमें ये मूंगफली को रोस्ट करना है। हमें इसे बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करनी है। तो यहाँ पर हमारी मूंगफली जो है ये अच्छे से रोस्ट हो चुकी है और छिलके भी आसानी से निकल रहे हैं। तो अब हम इसे ठंडा होने देंगे और ठंडी होने के बाद हम इसके छिलके निकाल लेंगे। तो जब तक कि हमारी मूंगफली ठंडी होती है, तो यहाँ पर हम बादाम और इसी के साथ काजू, इन दोनों को भी हम एकदम हल्का रोस्ट करेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। तो इसे भी हम लो गैस पर ही रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे काजू बादाम भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं और मूंगफली आप देख सकते हैं इसके मैंने छिलके निकाल लिए हैं। तो इसी तरह से हमें इसके छिलके निकाल लेने हैं। और इसी के साथ काजू और बादाम भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं और काफ़ी हद तक ठंडे भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार लिया है। तो मिक्सी जार में हम सबसे पहले मूंगफली डाल लेंगे और इसी के साथ हम लेंगे गुड़। तो यहाँ पर आप गुड़ इस तरह से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है खजूर। अगर आपके पास सॉफ्ट वाला खजूर है तो आप उस खजूर का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे लड्डू की बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी। और इसी के साथ अब हम लेंगे काजू बादाम और साथ ही साथ गोंद, जिसे मैंने घी में फ्राई करके रखा है। तो अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्सी में एकदम अच्छे से बारीक ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम जब ग्राइंड करेंगे तो हमें बीच बीच में देखते रहना है कि हमारा जो ये मिक्सचर है ये अच्छे से ग्राइंड हो रहा है या नहीं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये मिक्सचर है मूंगफली वाला, ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। तो अब हम इसे चेक कर लेंगे कि ये बाइंडिंग अच्छे से हो रहा है या नहीं। तो हमें ये इस तरह से बाइंडिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो ये मिक्सचर है ये परफेक्टली ग्राइंड हो चुका है। तो अब इस मिक्सचर को हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल। इसी के साथ 1 टेबलस्पून हम लेंगे काले तिल और साथ ही साथ 1 टेबलस्पून हम लेंगे यहाँ पर खसखस। खसखस डालने से हमारे जो लड्डू है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे और ये दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिखेंगे। तो अब ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। आप इसे हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं। तो अब हम लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये मिक्सचर है इसमें हमने जो गोंद डाला है घी में फ्राई करके, तो उस गोंद की वजह से हमारे जो ये लड्डू है ये थोड़े ऑयली भी लग रहे हैं। और जो मूंगफली होती है इसमें तो नेचुरल ऑयल होता ही है। तो इसी की वजह से आपको ऊपर से ऑयल या घी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम लड्डू बना लेंगे। तो आपको अगर ऐसा लगे कि आपका जो ये मिक्सचर है थोड़ा ड्राई है, तो उस पॉइंट पर आप 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून घी गरम करिए और इस मिक्सचर में ऐड कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा मिक्सचर थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और आपको लड्डू बनाने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर हम अब लड्डू बना लेंगे। तो ये लड्डू जो है ये आपको खून की कमी अगर आपकी बॉडी में है
तो उस खून की कमी को भी ये लड्डू पूरा करेंगे। और जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है या आपको थकान महसूस होती है तो उसमें भी ये लड्डू बहुत ही फ़ायदेकारक है। तो लीजिए, हमारे ये हेल्दी इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू रेडी है। तो ये आप कब बना रहे हैं? आई होप आपको ये लड्डू अच्छे लगे होंगे। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिए और आप इसे घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिए और रोज़ एक लड्डू खाइए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तो अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।